बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी ब्राह्मण परिवार के बच्चों की, विदेश के भी बच्चों की बाबा को याद प्यार दिया। फिर बाबा को समाचार भी बताया। इस प्रकार की बातें आई हैं। रावत भाई का जो मैसेज था, तो बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, सारे विश्व का, सारी दुनिया का, सभी तरफ चक्कर लगाते बाबा ये देख रहे हैं कि दुनिया की परिस्थिति, दुनिया की अनेक बातों को हिला भी रही है। पर बाबा ने कहा कि यदि दुनिया थोड़ा भी हिलती है तो बाबा ने कहा कि भविष्य में भी जो इस समय चाहे विश्व की सेवा, चाहे भारत की सेवा, जो भी आत्माएं करती हैं, और भविष्य में भी ऐसी आत्माएं, ऐसे बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में भी और ही सहज रीति से, श्रेष्ठ रीति से, अनेक रूपों से सेवा के निमित्त आत्माएं बन जाती हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी देख रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में भी कोई ना कोई प्रकार की हलचल होती है, दुनिया में भी हलचल चल रही है, और आप ब्राह्मण बच्चों को विशेष यही संगठित रूप में यही कार्य करना है जो अपने थोड़े से भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा वह नहीं चलने चाहिए। आप ब्राह्मण बच्चों ने जब विश्व को परिवर्तन करने का ठेका लिया है, आप सभी ब्राह्मण बच्चों के बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प, बहुत ही महान ऊंचे संकल्प होने चाहिए, क्योंकि दुनिया गिरावट की ओर जा रही है। आप बच्चे उत्थान का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा यही बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों से आस लगाते हैं, आशा भी रखते हैं कि मेरे बच्चे सबसे बड़ा सहयोग यही सर्व आत्माओं के प्रति हमें योगदान के रूप में देना है कि आत्मा कहाँ भी है, कैसे भी है, कैसी भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, पर हमारा विशेष योगदान ही उस आत्मा को बहुत बड़ी बल शक्ति देता है। तो बाबा जैसे कि बहुत सीरियस जैसे कि चेहरे से बोल रहे थे। बाबा इसलिए अपने बच्चों को बहुत मजबूत, शक्तिशाली बनाना और देखना चाहते हैं, पर कभी कभी बच्चों के संकल्प भी याद की जगह फरियाद में भी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कब तक बच्चे फरियाद करते रहेंगे, जबकि बाबा सब कुछ
बच्चों को देने के लिए तैयार बैठा है। बच्चों के ऊपर बाबा नौछावर होके बैठा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे फरियाद किस बात की करते हैं? तो बाबा जैसे कि बहुत ही फिर स्नेह के साथ कहने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, या तो बाबा के पास सभी बच्चों की आती रहती है और बाबा भी बड़े प्यार से फिर स्वीकार भी करते हैं कि मेरे बच्चे अपने बाप को नहीं कहेंगे तो किसको सुनाएंगे। इसी दिल की बात बाबा को सुनाते रहते हैं। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। और कई भाई बहनों की भी बहुत विशेष स्नेह भरी याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने कहा कि बाबा तो इतना विशेष रूप से चारों तरफ चक्कर लगाते, यही बच्चों का पाठ पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि बच्चे क्या क्या सारा दिन में अपनी दिनचर्या में कौन सा पाठ पढ़ते हैं और दूसरों को कितना पाठ पढ़ाते हैं। तो बाबा ने इतना हमको संदेश सुनाया और बाबा को तो विशेष सभी भाई बहनों की, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों की भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।